Hey everyone, welcome back again to my YouTube channel Biology Concept. So how are you all? I hope all of you are well. So today I am here again for you guys with a new topic, which is the concept of digital library. So let's get started now. So everyone, अब हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी का सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन क्या देखते हैं। लाइब्रेरी इज एन ऑर्गेनाइजेशन where information is available in the form of books, journals, magazine, e-books, e-journals, etc. in a mechanical constructed building. जो भी मैकेनिकल कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग यानी का एक बिल्डिंग में के अंदर बुक्स और जर्नल्स और मैगजीन्स के रूप में इंफॉर्मेशन अवेलेबल होते हैं। किसमें? फिजिकल लाइब्रेरी की बात हो रही है। दैट इज़ द फिजिकल लाइब्रेरी और यू कैन से ट्रेडिशनल लाइब्रेरी, ठीक है। सो वहाँ पर क्या होता है कि इंफॉर्मेशन किसके फॉर्म में अवेलेबल होता है? बुक्स और जर्नल्स और मैगजीन्स के फॉर्म में अवेलेबल होता है, ठीक है। और ई बुक्स ई जर्नल्स है कि वहाँ पर फिजिकल लाइब्रेरी में भी ई बुक्स ई जर्नल्स होते हैं, ठीक है। ई बुक्स ई जर्नल्स होते हैं तो वो लेकिन बिल्डिंग्स के अंदर ही होते हैं, ठीक है। और अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, दीज लाइब्रेरीज आर ऑफन व्यूड एज ओल्ड डेटेड, ठीक है। अब इसको ओल्ड डेटेड ओल्ड फैशन के रूप में देखा जाता है। कौन सी लाइब्रेरी को? ये फिजिकल लाइब्रेरी को, ठीक है। आजकल का जो टेक्नोलॉजी जितना एडवांस होता जा रहा है तो प्रेजेंट वही क्या लिखा हुआ है कि टेक्नोलॉजी चैलेंज्ड इन प्रेजेंट पैनोरामा वेयर इंफॉर्मेशन ऑन एनी सब्जेक्ट इज इमेंस एंड इंक्रीजिंग डे बाय डे ग्लोबली। कह रहा है कि टेक्नोलॉजिकली जितना चैलेंज्ड है और ऑल प्रेजेंट पैनोरामा, दैट मीन्स कि अभी का जो व्यू है, अभी का जो जनता का व्यू, लोगों का व्यू है, उनका व्यू के अनुसार भी देखा गया है कि इंफॉर्मेशंस क्या हो रहा है ना, डे बाय डे एनी सब्जेक्ट में, कोई भी सब्जेक्ट में डे बाय डे बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है जो कि फिजिकल लाइब्रेरी में उतना इंफॉर्मेशन अवेलेबल करवाना पॉसिबल भी नहीं है, राइट। सो हाउएवर इन टुडेज टेक्नोलॉजी एडवांसिंग वर्ल्ड पीपल एक्सपेक्ट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन थ्रू लैपटॉप्स, टैबलेट्स, आईपैड्स एंड स्मार्टफोन्स। सो अभी के टाइम में पीपल्स क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि इंफॉर्मेशंस उसके इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के यूज़ से आसानी से उसे इंफॉर्मेशन गेन हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि और इससे एक और क्या फ़ायदा है डिजिटल लाइब्रेरी का, कि डिजिटल लाइब्रेरी का सबसे बड़ा फ़ायदा कि कोई भी नॉलेज या इंफॉर्मेशंस विदाउट गेटिंग लेट, बिना लेट किए वो क्या करेगा, एट अ टाइम इंफॉर्मेशंस हम लोग को मिल जाएगी, राइट, बिना लेट किए, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, 1 सेकेंड हो। सो हम लोग देख रहे हैं कि डिजिटल लाइब्रेरीज आर प्रोवाइडिंग एक्सेस टू बुक्स, जर्नल्स, लेक्चरर्स एंड इमेजेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड यूजिंग डिजिटाइजेशन थ्रू दिस इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स थ्रू इंटरनेट कनेक्टिविटी, ठीक है। जो डिजिटल लाइब्रेरी का किया है कि वो जो प्रोवाइड करता है इंफॉर्मेशन, वो डिजिटल लाइब्रेरी डिजिटली बुक्स अवेलेबल है, जर्नल्स अवेलेबल है, लेक्चरर्स अवेलेबल है, ठीक है, इमेजेस फ्रॉम ऑल अराउंड वर्ल्ड, वर्ल्ड के कहीं भी किसी भी प्लेस पे बैठ के लोग यूज़ कर सकते हैं। किससे? बस सिंपली अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू और उसमें अपना इंटरनेट कनेक्टिविटी से इंटरनेट कनेक्ट करके अपना इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के थ्रू अपना कुछ भी कोई भी इंफॉर्मेशन आसानी से वो घर बैठे गेन कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिफिनीशंस ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। जो ब्रेन ब्रिज थे उन्होंने 2009 में डिफाइंड किया कि अ फोकस्ड कलेक्शंस ऑफ डिजिटल ऑब्जेक्ट्स इंक्लूडिंग टेक्स्ट, वीडियो, ऑडियो अलॉन्ग विथ मेथड्स फॉर एक्सेस एनी and retrieval and for selections, organization and maintenance of the collections, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो डिजिटल लाइब्रेरी है वो किसका कलेक्शन है? डिजिटल ऑब्जेक्ट्स का। जैसे कि डिजिटल ऑब्जेक्ट्स में क्या हो गया, टेक्स्ट हो गया, वीडियो हो गया, ऑडियो हो गया, ठीक है। उसके साथ ही साथ
एक्सेस कैसे करना है, मेथड्स ऑफ एक्शन, एक्सेस, रिट्राइव कैसे करना, फिर वापस बैक कैसे आना, सर्च करके फिर बैक आना, उसको रिट्राइवल बोलते हैं, ठीक है। अनसेलेक्शंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ऑर्गेनाइज कैसे सेलेक्ट करना है, ऑर्गेनाइज मतलब लाइब्रेरी, कौन सा लाइब्रेरी चूज करना है उसका भी सिलेक्शन, ऑर्गेनाइजेशंस, और मेंटेनेंस ऑफ द कलेक्शंस, कलेक्शंस का कैसे मेंटेन करके रखना है, ये सारे चीज़ें के कलेक्शंस को, फोकस कलेक्शंस को क्या बोला गया, डिजिटल लाइब्रेरी बोला गया। किसके थ्रू, बेन ब्रिज के थ्रू बोला गया, राइट, बेन ब्रिज के थ्रू। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फीचर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। तो फर्स्ट नंबर में क्या है, नो फिजिकल बाउंड्री, राइट, नो फिजिकल बाउंड्री, नो नीड टू गो टू लाइब्रेरी, राइट। सो डिजिटल लाइब्रेरी का ये भी बेनिफिट है कि हम लोग को लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि और उससे हम लोग को क्या होगा, टाइम की भी बचत होगी, राइट। सो बट कैन एक्सेस फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड सिंपली बाय इंटरनेट कनेक्टिविटी, राइट। सिंपली केवल इंटरनेट कनेक्शन करो और अपना स्टडी करो, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरी से लाइब्रेरी जाने की ज़रूरत नहीं है। राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, इसका मतलब क्या, एनी टाइम 24/7 आवर्स, 24 घंटा हमें लाइब्रेरी में एक्सेस करने की क्या मिलती है, अलाउंस है। कभी भी हम लोग उसका यूज़ कर सकते हैं, कभी भी एक्सेस कर सकते हैं, ये तो मेजर एडवांटेज है हमारा डिजिटल लाइब्रेरी का। थर्ड क्या है, मल्टीपल एक्सेस, एक साथ कई लोग देख सकते हैं, ठीक है। पहले क्या, मेनी यूजर्स कैन गेट कनेक्टेड टू द सेम रिसोर्सेज एट अ टाइम, एक टाइम पे कई लोग अपना जुड़ के रिसोर्सेज का क्या कर सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है। बट नॉट द कॉपीराइट, कॉपीराइट नहीं कर सकते, केवल आप अपना इंफॉर्मेशन ले सकते हो, कॉपीराइट नहीं कर सकते, राइट। सो वही मल्टीपल एक्सेस को साइमल्टेनियसली एक्सेस भी कह सकते हैं हम लोग, ठीक है। समझ में आ गया यहाँ तक कि मल्टीपल एक्सेस, और ये हमारा लाइब्रेरी में ये चीज़, ये हमारा फिजिकल लाइब्रेरी में ये चीज़ नहीं हो पाता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, द यूजर इज एबल टू यूज एनी सर्च टर्म्स जैसे वर्ड, फ्रेजेस, टाइटल, सब्जेक्ट टू सर्च द एंटायर कलेक्शंस, ठीक है। इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, कोई भी अपना कुछ भी सर्च टर्म्स अपना यूजर्स क्या कर सकता है, सर्च टर्म्स एंटर करके कुछ भी अपना इंफॉर्मेशन सर्च कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख प्रेजेंटेशंस एंड कंजर्वेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन। तो प्रिजर्वेशन और कंजर्वेशन का मतलब क्या हो सकता है कि प्रिजर्व करके हम लोग डिजिटाइज्ड कलेक्शंस और बॉर्न डिजिटल ऑब्जेक्ट्स। ये डिजिटाइज कलेक्शंस क्या हुआ कि जो भी इमेजेस था, जो भी इंफॉर्मेशंस था, उसको क्या किया, कन्वर्ट किया, डिजिटल कलेक्शंस में कन्वर्ट किया, राइट। वो हो गया डिजिटाइज कलेक्शंस, जो पहले डिजिटल नहीं था उसको कन्वर्ट किया गया है। और जो बॉर्न डिजिटल ऑब्जेक्ट जो ऑलरेडी वो डिजिटल फॉर्म में ही था, वो उसको क्या करना है, कंजर्व करके रखना है, प्रिजर्व करके रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है वही लिखा हुआ, बॉर्न डिजिटल पोज मेनी प्रिजर्वेशंस एंड कंजर्वेशन कंसर्न्स। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं स्पेस, राइट, स्पेस। तो फिजिकल लाइब्रेरी में क्या है, स्पेस लिमिटेड होता है, जबकि जो हमारा डिजिटल लाइब्रेरी में कोई स्पेस लिमिटेड नहीं होता, अनलिमिटेड होता है, राइट। वेयर एज ट्रेडिशनल लाइब्रेरीज आर लिमिटेड बाय स्टोरेज स्पेस, ठीक है। डिजिटल लाइब्रेरीज हैव द पोटेंशियल टू स्टोर मच मोर इन्फॉर्मेशन, जितना चाहे इन्फॉर्मेशन को स्टोर करके रख सकता है। लेकिन हमारे फिजिकल लाइब्रेरी में क्या होता है, स्टोरेज का लिमिट होता है, ठीक है, लिमिटेशंस होता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसको, अब जो हम लोगों ने पढ़ा फीचर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, उसका ये मतलब फ्लो चार्ट डायग्राम्स है। अगर वैसा कोई डायग्राम्स नहीं होता है, ठीक है, थियोरेटिकल पोर्शंस होता है, तो हमें एटलीस्ट फ्लो चार्ट डायग्राम्स बनाने होते हैं अच्छे मार्क्स पाने के लिए, राइट। और ये बहुत अट्रैक्टिव भी होता है, और टीचर्स को दिखते हैं कि आपने डिटेल्स में जो अंदर डिटेल्स लिखा वो हाईलाइटेड इसमें दिखता है, तो ये एक तरह से अट्रैक्टिव आपका दिखता है, ठीक है, अट्रैक्टिव नोट्स से या फिर अट्रैक्टिव आंसर आपका दिखता है, ठीक है। तो सबसे पहले और क्या एडेड वैल्यू है, इजीली एक्सेसिबल है, ठीक है, नो फिजिकल बाउंड्री, मल्टीपल एक्सेस, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, स्पेस, प्रिजर्वेशन, कंजर्वेशन, राउंड द क्लॉक अवेलेबिलिटी, हम लोगों ने ये सब पढ़ा। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं, दिस इज द टाइप्स ऑफ द डिजिटल लाइब्रेरी। तो डिजिटल लाइब्रेरी 3 टाइप्स के, SDL, FDL, HDL, राइट, SFH
3 टाइप्स के डिजिटल लाइब्रेरी। अब हम लोग फर्स्ट देखते हैं HDL। तो HDL का मतलब क्या है? स्टैंड अलोन डिजिटल लाइब्रेरी। क्या है? हमसे ही पता चल रहा है, स्टैंड अलोन मतलब सिंगल लाइब्रेरी, सिंगल डिजिटल लाइब्रेरीज होता है, ठीक है। दिस इज द फिजिकल लाइब्रेरीज होल्डिंग इंफॉर्मेशंस। फिजिकल लाइब्रेरीज का जो भी इंफॉर्मेशंस को क्या डिजिटाइज्ड किया, कन्वर्ट किया डिजिटल फॉर्म में, राइट। जितना भी फिजिकल इंफॉर्मेशन था उसको क्या किया, डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया, राइट। सो दैट SDL इज सेल्फ कंटेंड, मीनिंग द मटेरियल इज लोकलाइज्ड एंड सेंट्रलाइज्ड। इसका मटेरियल और कैसा रहता है? लोकलाइज्ड होता है और सेंट्रलाइज्ड होता है, ठीक है, लोकल होता है, राइट। और इस HDL इज़ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल। HDL इज़ द लाइब्रेरी, इसका एग्जांपल है HDL इज़ द लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस डिजिटल कलेक्शंस, ठीक है। इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है वेबसाइट, ये आप देख सकते हो http://www.log.gov.library या /librang.digital.html, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं FDL लाइब्रेरी, फेडरेटेड डिजिटल लाइब्रेरी। तो जो फेडरेटेड मीनिंग का ही मतलब है कि ग्रुप, इसका मीनिंग क्या होता है कि सेवरल, यानी कि मैं अभी बताती हूँ। फेडरेशंस का मतलब होता है जो सेवरल ग्रुप्स है, किसका DL है, डिजिटल लाइब्रेरी, एक से अधिक डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। एक से अधिक डिजिटल लाइब्रेरी, सारे डिजिटल लाइब्रेरी को किससे जुड़ा हुआ? एक कॉमन लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ, ठीक है। सारे एक कॉमन लाइब्रेरी से जुड़ा एक कॉमन लाइब्रेरी बनता है, जिसको क्या बोलते हैं? फेडरेटेड डिजिटल लाइब्रेरी, ठीक है। अब यूजर्स इसको क्या कर रहे हैं? यूज कर रहे हैं। यूजर्स क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं एंड प्रेजेंट कर रहे हैं। सर्च कर रहे हैं एंड प्रेजेंट्स कर रहे हैं। यूजर्स क्या कर रहे हैं? सर्च कर रहे हैं, प्रेजेंट्स कर रहे हैं, ठीक है। जो फेडरेटेड लाइब्रेरी होता है क्या? ग्रुप्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज को क्या बोलते हैं? फेडरेटेड लाइब्रेरीज, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं कि दीज लाइब्रेरीज आर अ फेडरेशंस ऑफ द सेवरल स्टैंडर्ड डिजिटल लाइब्रेरीज इन अ नेटवर्क ऑर्गेनाइज्ड अराउंड द कॉमन थीम, ठीक है। Although the entire FDL is comprised of a different autonomous libraries, the users would have a seamless, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो इंटायर जो FDL है, जो कंप्राइज किससे बना हुआ रहता है? ऑटोनमस लाइब्रेरीज, यानी कि इन लोग का लार्ज नेटवर्क एरिया होता है, ठीक है। जो एक सीमलेस क्या होता है? परफेक्ट एक्सपीरियंस होता है। परफेक्ट एक्सपीरियंस फील करता है किसके लिए? यूजर्स के लिए परफेक्ट एक्सपीरियंस होता है कि उसे लार्ज नेटवर्क एरिया होता है और उसमें इंफॉर्मेशंस एकदम बहुत ज़्यादा होता है और आसानी से इंफॉर्मेशन उसे डिटेल वे में मिलता है, ठीक है। ये बहुत अच्छा स्कोप है डिजिटल लाइब्रेरी का। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो एक्सपीरियंस मूविंग फ्रॉम वन डाटाबेस टू द नेक्स्ट डाटाबेस, ठीक है। हम लोग डाटाबेस अपना देख सकते हैं। डाटाबेस मतलब क्या हो गया? इंफॉर्मेशंस, ठीक है। डिटेल में जो इन्फॉर्मेशन है, डाटा एकदम पूरा डिटेल में इन्फॉर्मेशन। इसका एग्जांपल क्या है? FDL इज अ नेटवर्क ऑफ DL ऑफ थेसिस एंड डिजर्टेशंस, ठीक है। नेटवर्क्ड DL ऑफ थेसिस एंड डिजर्टेशंस NDLTD, ये इसका एग्जांपल्स है, ठीक है। वेबसाइट दिया है http://www.ndtlsg.org। इसका मेजर प्रॉब्लम क्या? इंटर ऑपरेबिलिटी ड्यू टू चेंज इन द फॉर्मेट। इसका क्या होता है कि कोई भी डाटा क्या हो सकता है? चेंज होता है, एक्सचेंज हो सकता है, ठीक है, यूज के बाद, और आफ्टर यूज वो चेंज हो जाता है। फॉर्मेट उसका क्या होता है? चेंज होते रहता है, क्योंकि ये इंटर ऑपरेबिलिटी है, एबिलिटी टू एक्सचेंज फॉर्मेट इसका एक्सचेंज होता रहता है, चेंज होता रहता है। ये इसका मेजर प्रॉब्लम है। कहीं ना कहीं बेनिफिशियल्स भी है कि न्यू इन्फॉर्मेशन क्या होता है? एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये इतना डिजिटल लाइब्रेरी है, क्योंकि ग्रुप्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी, सो दैट्स आर प्रॉब्लम्स क्रिएटेड, ठीक है। इंटर ऑपरेबिलिटी। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हार्वेस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी। हार्वेस्टेड डिजिटल लाइब्रेरी का मतलब क्या है कि ये लाइब्रेरी है, दिस लाइब्रेरी प्रोवाइड समराइज्ड एक्सेस टू रिलेटेड मटेरियल्स स्कैटर्ड ओवर अ नेटवर्क। ये क्या प्रोवाइड करता है? समराइज्ड प्रोवाइड करता है, हर इंफॉर्मेशन को समराइज्ड वे में प्रोवाइड करता है, ठीक है। समराइज्ड वे में प्रोवाइड करता है। ये एक वर्चुअल लाइब्रेरी है, ठीक है। HDL don't actually contain the different objects, rather they
कंटेन समराइजेज, ठीक है, वो केवल क्या कंटेन करेगा, समराइजेज एंड मेटा डाटा अबाउट द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का समराइज और उसका मेटा डाटा ही ये शो करता है और नथिंग। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल के लिए ले लो कि होटल में हमारा जो मेन्यू होता है, तो मेन्यू होता है ना, तो एक मेन्यू में एक समरी टाइप का दिया हुआ है कि ये है, ये है, ये है, ये हमारा सामान है, ये हमारा प्राइस है, तो एक समरी टाइप का दिया होता है। जस्ट लाइक उसी तरह इन्फॉर्मेशन को एक समराइज के रूप में दिया होता है, ठीक है, समराइज के रूप में एक इन्फॉर्मेशन को दिया हुआ रहता है, ठीक है। और इसका एग्जांपल है इंटरनेट पब्लिक लाइब्रेरी www.ipl.org. So this HDL allows users to search through different databases and DLs all from the same website, ठीक है। सेम वेबसाइट से इसको क्या मिलेगा, डिफरेंट डाटाबेस इसको so this HDL allows users to search different database and DL all from the same website. so सेम वेबसाइट से उसे डिफरेंट डाटाबेस में जाने का क्या मिलेगा, रेफरेंस मिलेगा, ठीक है। ये समराइज करेगा तो रेफरेंस दे सकता है, ठीक है। सो हम लोग देखते हैं मेजर डिफरेंस ऑफ HDL और HDL में क्या डिफरेंस है। तो सिंगल डिजिटल लाइब्रेरी में क्या होगी, एटम्स ओरिजिन, इसका एटम्स जो इन्फॉर्मेशन आएगा वो क्या होगा, परचेज्ड होगा या तो डिजिटाइज्ड होगा। डिजिटाइज मतलब कन्वर्ट, जो कोई भी इमेज या इन्फॉर्मेशन उसको डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट किया गया, और ये गैदर्ड है, ये ऑलरेडी, और ये क्या है, गैदर्ड है, ठीक है, ये कलेक्ट किया, जो भी इन्फॉर्मेशन को ये क्या किया, सिर्फ कलेक्ट किया, ठीक है, ये कन्वर्ट हुआ, ये कलेक्ट किया। नेक्स्ट हम लोग आइटम्स लोकेशंस, ये लोकल नेटवर्क होता है, ये स्कैटर्ड होता है, ठीक है, ये स्कैटर्ड पूरा फैला हुआ होता है। मटेरियल्स आइटम्स प्लस कैटलॉग्स, इसमें आइटम्स भी होते हैं, कैटलॉग्स भी होते हैं, इसमें केवल कैटलॉग्स होते हैं। लाइक अ मेन्यू, होटल का जो मेन्यू होता है वैसे कैटलॉग्स होते हैं। रिपोजिटरी साइज मतलब डाटा का कितना साइज होना चाहिए, तो डाटा का साइज इसमें ऑब्वियसली लार्ज होगा क्योंकि इसमें डिटेल से नॉलेज है, जबकि ये समराइज है तो स्मॉल होगा, समरी में है, हार्वेस्टेड में तो स्मॉल होगा, ठीक है। कंपोजिशन मेथड्स, इंटरऑपरेबिलिटी होता है जबकि इसका इनहेरेंट होता है, ठीक है। इंटरऑपरेबिलिटी मतलब क्या बताया कि एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का क्या होता है, एक्सचेंज हो सकता है, एबिलिटी है इसके पास मटेरियल्स को एक्सचेंज करने का, ये इनहेरेंट है, इसके पास जो है सो वही रहेगा, एज इट रहेगा, ठीक है, जो है सो वही रहेगा। मेथड्स ऑफ यूज, हम लोग डिजिटल लाइब्रेरी को यूज़ कैसे कर सकते हैं, बस सिंपली देयर इज़ अ फैसिलिटी टू इजी सर्च, जैसे हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, जस्ट लाइक उसी तरह इसमें सर्च करना। MoSDL allows users to search using a keywords search similar to the Google, जैसे हम लोग गूगल में सर्च करते हैं, कीवर्ड्स अपना इंटर करना है और अपना सर्च बटन में सर्च करना है। टिपिकली मीन्स जनरली देयर विल बी अ सर्च बार एट द टॉप ऑफ द पेज, कौन सा पेज, होम पेज के टॉप पे क्या रहता है, सर्च बार रहता है, ठीक है, फॉर यूजर्स टू एंटर सर्च टर्म्स अपना एंटर करिए और सर्च कीजिए, बस सिंपल है। नेक्स्ट है हमारा एप्लीकेशंस और एसेंशियल्स, तो हम लोग देखते हैं इसको। सक्सेसफुल यूजफुल DL हैज़ फॉलोइंग एप्लीकेशंस, ठीक है। जो सक्सेसफुल यूजफुल DL जो डिजिटल लाइब्रेरीज होना चाहिए वो उसके पास क्या क्या एप्लीकेशंस एसेंशियल होना चाहिए, ठीक है, उसके लाइब्रेरी में, वो हम लोग देखते हैं। यूजर्स शुड बी एबल टू एक्सेस DL विथ ईज एंड कनेक्ट विद द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन इन अ टाइमली मैनर, ठीक है। जो यूजर्स है वो टाइमली मैनर में एकदम टाइम पे उसको आसानी से वो अपनी इंफॉर्मेशन तक पहुंच पाए, ठीक है। शुड बी एबल टू एक्यूज वाया एनी वेब ब्राउज़र, कोई भी वेब ब्राउज़र से वो आसानी से एक्सेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग यूजर शुड बी एबल टू एक्सेस DL फ्रॉम टैबलेट्स स्मार्टफोन्स एज मोर एंड मोर यूजर्स रिलाई ऑन दिस डिवाइसेस डेली। देखो यूजर्स का क्या होना चाहिए कि वो अपना इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकता है, कोई भी अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिस पे वो डिपेंड रहता है, डेली डिपेंड रहता है, रिलाई मीन्स डिपेंड, वो डिपेंड रहता है, जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट पे जो डिपेंड है, जो इसके पास है उसी से वो अपना क्या करे, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर पाए, ठीक है। नेक्स्ट डिजिटल लाइब्रेरी शुड ऑल्सो ऑफर फ्लैक्सिबल ब्राउजिंग फैसिलिटी, ठीक है। फ्लैक्सिबल ब्राउजिंग फैसिलिटी का मतलब क्या है कि जो भी अगर हम कुछ सर्च कर रहे हैं तो वो हमारे अटके वटके ना फ्लैक्सिबली स्मूथली वर्क करे, वेल फंक्शनिंग वर्क करे ब्राउजिंग सिस्टम उसका, ठीक है। नेक्स्ट है
डिजिटल लाइब्रेरी शुड बी एबल टू डिस्प्ले यूजर्स इंटरफेस इन मल्टीपल लैंग्वेजेस, ठीक है। उसके बाद एबिलिटी होना चाहिए कि उसका लैंग्वेज मल्टीपल लैंग्वेजेस में वो आसानी से क्या हो जाए, कन्वर्ट हो सके। इंग्लिश हो, हिंदी हो, लैंग्वेजेस का भी उसमें फैसिलिटी होना चाहिए, ठीक है। मल्टीपल लैंग्वेज शुड बी एबल टू हैंडल कलेक्शंस ऑफ द टेक्स्ट, पिक्चर्स, ऑडियो, वीडियो जस्ट एज यूज कैन फाइंड टेक्स्ट, पिक्चर्स, वीडियो, ऑडियो फ्रॉम यूजिंग अ सर्च इंजन लाइक गूगल। जो भी वो सर्च करना चाहे वो उसे मिल जाए। तो वो टेक्स्ट सर्च करना चाहता है, वो पिक्चर सर्च करना चाहता है, वीडियो सर्च करना चाहता है, ऑडियो सर्च करना, जो भी वो सर्च करना चाहे कस्टमर या यूजर्स के अकॉर्डिंग ही वो सर्च आसानी से हो सके। उसका कलेक्शन हैंडलिंग यानी कि उसका वैसा कलेक्शंस होना चाहिए, राइट। सो हम लोग यहाँ पर इसका समराइज करके देख लेते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ DL ईजिली एक्सेसिबल होना चाहिए, ठीक है। फ्लेक्सिबल ब्राउजिंग फैसिलिटी होना चाहिए, मल्टीपल लैंग्वेज फैसिलिटी होना चाहिए, एक्सेस वाया एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से भी, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से एक्सेस हो जाना चाहिए, ठीक है। एक्सेस टू वाया एनी वेब ब्राउजर्स और ईजिली एक्सेसिबल्स, ठीक है। एनी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दैट मीन्स कि जो डिस्प्ले हो, जिसका डिस्प्ले हो वही ना होगा, कोई भी जिसमें डिस्प्ले हो वही इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यहाँ पर होगा। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का मतलब ये नहीं है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट जिसमें डिस्प्ले हो, राइट। स्मार्टफोन, वही मेनली वही स्मार्टफोन, टैबलेट, आजकल स्मार्ट टीवी भी आ गए हैं, तो कोई भी हो। सो इन्फॉर्मेशन उसे मेनली वही सब की इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स में मेनली वही सब की बात की गई है, राइट। सो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। सो एवरीवन, यहाँ पर आप थोड़ा सा करेक्ट कर लोगे कि एक्सेस वाया फ़ोन, स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, आईपैड्स, वो सब एनी नहीं होगा, राइट। सो एक्सेस वाया स्मार्टफोन्स, टैबलेट्स, ETC इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। सो नेक्स्ट, द फ्यूचर्स ऑफ डिजिटल लाइब्रेरी। डिजिटल लाइब्रेरी का आगे क्या फ्यूचर हो सकता है। सो द फ्यूचर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज सो द फ्यूचर ऑफ डिजिटल लाइब्रेरीज इज़ नॉट प्रिडिक्टेबल। हम लोग प्रिडिक्ट तो नहीं कर सकते एग्जैक्ट, तो हम लोग भगवान तो नहीं है कि जो हम लोग फ्यूचर बता देंगे कि क्या है डिजिटल लाइब्रेरी, लेकिन हम लोग तब भी ये कह सकते हैं कि 3 एरिया ऑफ डेवलपमेंट आर लाइकली टू बी सेव देयर कलेक्टिव फ्यूचर्स, ठीक है। 3 ऐसा एरिया है जो अगर वो अच्छे से डेवलप्ड हुआ तो उसके फ्यूचर्स को एक अच्छा सेव दे सकता है, ठीक है। पहला डायनेमिक एक्सेस, राइट। फर्स्ट क्या है, डायनेमिक एक्सेस। सेकेंड है कोऑपरेटिव स्टीवर्डशिप एंड सिमेंटिक मेटा डाटा। तो इसका मतलब क्या हुआ, डायनेमिक एक्सेस का मतलब क्या हो कि इंफॉर्मेशंस अच्छा से रेगुलर वे में अपलोड होता रहे, एक्सचेंज होता रहे, अप्रूव होता रहे, इम्प्रूव होता रहे, ठीक है। कोऑपरेटिव, सब लोग का सहयोग रहे, साथ रहे, ठीक है। कोऑपरेटिव स्टीवर्डशिप का मतलब है कि सबका सपोर्ट रहे, सपोर्टिव करे। सिमेंटिक मेटा डाटा क्या हो गया कि इन्फॉर्मेशन जो है, मेटा डाटा जो डिटेल में इंफॉर्मेशन सही वे में इंफॉर्मेशन अपलोड होता रहे, तो क्या होगा, इट इन फ्यूचर इट विल बी इंक्लूड मोर डिजिटल स्पेसेस एंड टूल्स दैट इनेबल यूजर्स टू रीऑर्गेनाइज, यूज एंड शेयर इंफॉर्मेशन रिसोर्सेज डायरेक्टली फ्रॉम द पॉइंट ऑफ एक्सेस, ठीक है। तो फ्यूचर में ये क्या हो सकता है कि मोर स्पेस अपना बना सकता है, ज़्यादा जगह बना सकता है, ठीक है। एंड टूल्स, ऐसा टूल्स डेवलप किया जाए, ऑर्गेनाइज किया जाए जो जिसमें कि क्या हो कि जो यूजर्स है वो डायरेक्ट वो अपने जहाँ से एक्सेस कर रहे हैं उस पॉइंट से डायरेक्ट वो शेयर कर सकते हैं, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट देते हैं करंट वेबसाइट्स कुछ एग्जांपल, जैसे http://www.ipl.org। ये इसमें क्या होता है, इस वेबसाइट पे ऑफर्स, न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स वगैरह आते हैं जो एडल्ट और टीन्स और चिल्ड्रंस के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं। फिर http://log.gov.library.libark.digital.html, ये भी क्या बेनिफिशियल हो सकते हैं चिल्ड्रंस एंड फैमिलीज़ के लिए, राइट। नेक्स्ट है www.wdl.org.en, फोटोज़, वीडियोज़, मैप्स, जर्नल्स, ETC। इसमें क्या होता है, ETC में क्या होता है, सब पब्लिश होता है जो कि आप कहीं से भी ऑल अराउंड वर्ल्ड से एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। सो लेट्स अब हम लोग कंक्लूजन हम लोग देखते हैं कि व्हाट इज़ द कंक्लूजन। सो हम लोग कह सकते हैं फ्रॉम अबव फैक्ट वी कैन से दैट डिजिटल लाइब्रेरी मेक इट पॉसिबल फॉर व्हाट मॉडर्न इंफॉर्मेशंस
कंज्यूमर्स, मॉडर्न इन्फॉर्मेशन कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर्स, ठीक है। जो डाल रहा है इन्फॉर्मेशन को क्या हो गया, प्रोड्यूसर। जो इन्फॉर्मेशन को गेन कर रहा है वो क्या हो गया, कंज्यूमर्स, ठीक है। तो वही कह रहा है कि कंज्यूमर्स टू एक्सेस रिसोर्सेज दे नीड एट एनी टाइम एंड फ्रॉम एनी प्लेस। कहीं कोई भी प्लेस से कोई भी टाइम में इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर रहा है, यूज़ कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है। सो दैट इज़ बेनिफिशियल फॉर ह्यूमन बींग्स। सो दैट्स ऑल। अगर आपने मेरे वीडियो को पसंद किया तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, बाय बाय।